अंग्रेजी का एक शब्द है आउट। इस शब्द के साथ मिलकर कई नए शब्द बने, जैसे आउट ऑफ ऑर्डर, आउट ऑफ माइंड, आउट ऑफ कंट्रोल। ये आउट जहां भी आता है नेगेटिविटी लेकर आता है। अब किसान आंदोलन को ही ले लीजिए। किसान संगठनों ने आज भारत बंद की अपील की है। रेल रूट पहले से ही कई जगहों पर बाधित है। बातचीत किसी नतीजे पर पहुंच नहीं पा रही है। मतलब मामला फिलहाल कंट्रोल के बाहर है। वैसे आउट ऑफ कंट्रोल हो गया है। अब आउटवर्ड में जो हो रहा है उसको इनवर्ड ना होने दे, यानी कि अंदर ना होने दे। जो बाहर है उसको बाहर ही खत्म कर देना चाहिए। वैसे तोड़फोड़, आक्रामक प्रदर्शन और इससे आम लोगों को होने वाली परेशानियों की समझ उन्हें भी है, लेकिन विरोध शांतिपूर्ण तरीका अपनाने की कोशिश नहीं करते हैं। और विरोधी जो होते हैं, कहीं किसी वजह से ज्यादातर लोग इसे राजनीतिक स्टंट भी इस वक्त मानने लगे हैं, क्योंकि इसके पीछे जो बातें सामने आई है वो उसी की तरफ इशारा करती हैं। आप बिल्कुल ठीक कह रहे हैं अमित। जबकि किसान तो देश के अन्नदाता होते हैं, उनकी मेहनत से हमारा पेट भरता है, लेकिन ये चक्का जाम कहीं ना कहीं देश की आर्थिक सेहत को नुकसान पहुंचा रहा है। मीनाक्षी, तभी तो कोई नहीं चाहता कि चक्का जाम और आउट ऑफ कंट्रोल वाली स्थिति हो, उस तरह के हालात पैदा हों। और ये हालात अगर उनकी जिंदगी में आएंगे तो हमने पिछले कुछ सालों में देखा, जब 2020-21 में आंदोलन हुआ तो कैसी आउट ऑफ कंट्रोल स्थिति हो चुकी थी। ये इंसानी सेहत के लिहाज से भी अगर समझा जाए तो ठीक नहीं है अमित। बिल्कुल। और अब देखिए, खाने पीने में जरा सी लापरवाही, डाइजेशन आउट ऑफ कंट्रोल हो जाता है। और ये हालत लगातार बने रहे तो सिस्टम में जाम हो जाता है और इम्यूनिटी कमजोर होने लगती है, और फिर शरीर पर तमाम तरह की एलर्जी हावी होने लगती है। जब आपने सिस्टम जाम की बात की तो मुझे शंभू बॉर्डर भी याद आ गया कि किस तरीके से उसकी वजह से जाम के हालात पूरे दिल्ली एनसीआर में हैं। अब आपने बात की डाइजेशन की, अब दूध को ही ले लीजिए। सेहत के लिहाज से ये अमृत है, लेकिन कुछ लोगों के लिए ये तब विष साबित होता है जब उनका शरीर इसे पचाने वाले एंजाइम्स नहीं बना पाता। इससे डायरिया, इंडाइजेशन, गैस, पेट में मरोड़ जैसी दिक्कतें शुरू हो जाती हैं। सिर्फ दूध ही नहीं मीनाक्षी, लोगों को खाने की तमाम ऐसी चीजें हैं जिनसे एलर्जी होती है, जैसे कि गेहूं, दाल, तेल, सब्जी, अंडा, मीट, मछली, मशरूम भी कई लोगों को एलर्जी करता है। और अगर इस एलर्जी को वक्त रहते कंट्रोल ना किया गया तो अल्सर, आईबीएस, कोलाइटिस जैसी घातक बीमारियां आपको अपनी गिरफ्त में ले लेंगी और फिर आपका शरीर आउट ऑफ कंट्रोल हो जाएगा। लेकिन हम आपको आउट ऑफ कंट्रोल जाने नहीं देंगे, आपको कंट्रोल में रखेंगे। और इसके लिए फूड पॉइजनिंग, एलर्जीज, इन तमाम तरह की दिक्कतों को दूर करने के साथ ही योगाभ्यास के जरिए पाचन को मजबूत करेंगे। योग गुरु स्वामी रामदेव हमारे साथ जुड़ चुके हैं। स्वामी जी, डाइजेशन आउट ऑफ कंट्रोल ना हो जाए, आज प्रहार वही करना है, डाइजेशन को मजबूत बनाना है। बहुत बहुत स्वागत है। प्रणाम स्वामी जी, स्वागत है। बहुत बहुत प्रणाम आपको भी मीनाक्षी जी, ज्योत्सना जी, अमित भाई। और मेरे साथ इधर देववाणी जी योगा अभ्यास कर रहे हैं और इनके पीछे हमारे देवा भी योगा कर रहे हैं। ये है क्या नाम? राकेश गर्ग जी। कहाँ से? गाजियाबाद से आए हैं। स्वामी जी प्रणाम। कितना वजन था? देखो जी, मेरा यहाँ 146 किलो वजन है। हाँ, मैं 3 दिन पहले आया था। और ये समझो, सबसे पहले मैं ये दिखा दूँ कि मेरा पैर ना उठे, यहाँ तक उठे, बस इतना ही। इतना उठा था? हाँ, मतलब इतना ही से ज्यादा ना उठे, ये मतलब भैया। और अब तो यूँ कर दूँ मैं ऐसे ही। दूसरा फायदा ये हुआ जी, मेरा 6 किलो वजन कम हो गया है। 3 दिन में 6 किलो? 3 दिन में 6 किलो। मैंने टारगेट 10 किलो का बनाया 7 दिन में। अब टारगेट ना अब 12-15 किलो का है। मतलब 12 किलो करके जाऊंगा। 146 किलो था जी, और 6 किलो वजन मेरा कम हुआ है। मतलब 3 में 6 किलो जोरदार कम हो। 12 किलो कर दूं। इसके पेट को मैंने आशीर्वाद दिया था पहले दिन। और ये तो इसको भी पार कर गया था। ये तो थोड़ा बड़ा भी है। तेरी उम्र कितनी बेटा? 29 साल। 29 साल। और वजन कितना था? 170। 170। अब कितना कम हो गया? अभी 5.5 किलो कम हो गया 3 दिन में। 3 दिन में 5.5 किलो। इसका 6 किलो। 6 किलो कम करा जी मैंने तेरे। चलो बैठो, अब बैठ करके ये करो। अब देखो, इससे पेट भी अच्छा होगा। और ये जो 2 बच्चे आप सामने देख रहे हो ना मेरे, ये छोटे छोटे बच्चे, एक का नाम है आरवी और विराज। करो विराज, ये करो। हाँ, आप तो मंडूक आसन करते हो ना। ये मंडूक आसन पेट के लिए भी बड़ा अच्छा है। देखो, ये ऐसे करो। आप बाकी स्थित कोणासन, चक्की आसन करो। ये तो 1000 पहुंच गया। 1000 बार ये करता है।
और ये करता है 1200। 1000 से क्या फर्क पड़ा बोला इतने मोटे तगड़े शरीर। स्वामी जी ये जो दोनों हैवी वेट आज बड़ी अभ्यासी प्रेरणा है। आपके साथ जुड़े हैं ना, मैं तो कैलकुलेट करने की कोशिश कर रही थी कि मुझे ज्योत्सना और अमित को मिला के बड़े मस्त वेट हैं हो ये। जाएगा क्या? पहले 5-5 किलो राशन पेल जाया करते थे। अब तो आपने इनको लिक्विड डाइट पे डाल दिया होगा। और ये देखो ये पशुपति और ये हीरा, ये नेपाल से आए हैं। हीरे मोती खूब है मेरे पास। और ये क्या नाम है? अर्चना। इसने फैटी लिवर ठीक कर लिया है। करो स्वामी जी एक एक करके अब सारे विषय हम तो हमने शामिल करेंगे, जो है, लेकिन सबसे पहले बात हम ज्योत्सना जी करेंगे और किसानों से। देववाणी जी के लिए छोड़ रखा है, हम सरल कर लेते हैं। स्वामी जी किसानों को अन्नदाता अन्न देवता कहते हैं क्योंकि वो हमारा पेट भरते हैं, लेकिन आज की तस्वीर ये है कि पंजाब, हरियाणा, दिल्ली, एनसीआर के बॉर्डर्स पर जो हाल है वो ठीक नहीं है। योग के साथ साथ सबसे पहले आप एक संदेश भी दें, लोगों की सहन शक्ति कैसे बढ़े, क्योंकि आज हमारा मुद्दा खाने के साथ साथ एलर्जी, इंटॉलरेंस, ये तमाम चीजें। देखिए, दो विषयों को हम समाहित करने की कोशिश करते हैं, ये हमारा प्रयास जरूर रहता है, लेकिन स्वामी जी इतने बार वार्ता होना और वार्ता धीरे धीरे आगे पॉजिटिव नोट पर बढ़ रही है, फिर भी इस तरीके से ट्रैक जाम करना, रोड जाम करना, भारत बंद का आह्वान करना का लेवल बहुत ज्यादा हाई है। मैंने 5 सालों तक मीनाक्षी जी, ज्योत्सना जी, अमित भाई आंदोलन ही किया और मात्र एक बार जो है हमने गंगा जी के लिए, उस समय पूज्य स्वामी सत्यमित्रानंद जी भी थे, हाईवे जाम किया था और वो भी सिंबॉलिक करीब 10-15 मिनट के लिए कि भाई ध्यान दो। और फिर हमको बुलाया था, उस समय मनमोहन सिंह जी थे देश के प्रधानमंत्री, तो फिर गंगा को राष्ट्रीय नदी घोषित किया और आगे चीज़ें बढ़ी। अब तो नमामि गंगे बहुत कुछ चल रहा है जी, और वो मुकदमा अभी तक भी ख़त्म नहीं हुआ। मीन्स हमने 5 सालों में आंदोलन किया और खाली एक बार हमने हाईवे जाम किया था, वो भी सिंबॉलिक। तो आंदोलन हमारे ऐसे होने चाहिए जिसमें राष्ट्रीय संपत्ति का नुकसान ना हो, लोगों के बच्चे पढ़ रहे हैं, आवाजाही है, देश की जो प्रगति का पहिया वो रुकना नहीं चाहिए। हाँ, देश कृषि और ऋषि प्रधान देश है, किसानों की बात सुनी जानी चाहिए, सुन भी रहे हैं, समाधान भी निकलना चाहिए, लेकिन इस तरह का कोई उपद्रव नहीं होना चाहिए, आंदोलन हिंसक नहीं होना चाहिए। आंदोलन से पूरे देश के अंदर अराजकता की स्थिति नहीं होनी चाहिए। ये सबका सामूहिक उत्तरदायित्व है और मैं आश्वस्त हूँ कि हमारे सभी किसान भाई, मैं स्वयं एक किसान परिवार में पैदा हुआ हूँ, किसानों की पीड़ा, जो उनके न्यूनतम जो एक मूल्य के निर्धारण की प्रक्रिया है और किसान के जीवन में भी समृद्धि खुशहाली आए, इसको मैं भी चाहता हूँ। देश के प्रधानमंत्री भी कहते हैं मुझे देश के किसान को के आय को दुगना करना है। तो हम एक तरफ तो योगाभ्यास कर रहे हैं और दूसरी तरफ ये आह्वान इस रूप में कर रहे हैं कि पूरी दुनिया की निगाहें भारत पर हैं और जिस तरह से भारत आगे बढ़ रहा है और उससे पूरी दुनिया भी प्रेरणा ले रही है, तो हमारे आंदोलन भी महात्मा गांधी से इंस्पायर होने चाहिए। महात्मा गांधी जी ने कई दशकों तक आंदोलन किया अंग्रेजों के खिलाफ, देश को आज़ादी दिलाने में बहुत बड़ी भूमिका निभाई, लेकिन जब कभी आंदोलन हिंसक हो जाता तो आंदोलन तक को स्थगित कर दिया करते थे। तो महात्मा गांधी हमारे इस देश के एक बहुत बड़े आदर्श हैं, प्रेरणा हैं, उनसे प्रेरणा लेकर के अपने आंदोलनों की दिशा में तय करनी चाहिए। शेष योगाभ्यास में मंडूकासन, योग मुद्रासन और कठिन अभ्यासों के साथ सरल आसन, मंडूक आसन, योग मुद्रासन, पवन मुक्तासन आसनों का भी अभ्यास करवा रहे हैं। और पीपला मूल चित्रक चव्य सूठ, ये पंचकोल के बारे में मैंने कई बार बताया, आज भी मेरे सामने यहाँ पंचकोल है। इसको हमने पहले तो ये अलग अलग जड़ी बूटियाँ दिया करते थे हम, लेकिन कूटने पीटने में लोगों को दिक्कत ना हो इसलिए अब तो रेडीमेड देने लग गए। इसका काढ़ा बना करके पी लो। मैंने 2-2 किलो दूध पिया हुआ है। हाँ, ये मेरी तरफ देख रहा है राकेश। अरे स्वामी जी, हम तो जी आप दूध का जिक्र कर रहे हैं, आप वैसे के वैसे ही हो। और आपके सामने देखो देववाणी जी कितनी पतली है, सारा शरीर उठा लिया।
तो ये स्वामी जी, आप विक्रम 2 का लीटर दूध पराक्रम पीने और की बात इधर कर रहे हैं। राजेश गर्ग साहब भी देख रहे हैं कि भाई हाँ, स्वामी जी, आपने 2 लीटर दूध की बात कही है। देश की तो 60% हाँ, आबादी भाई, ऐसी किया है है, जो ये दूध सब हजम ही नहीं कर पाती है। 60% आबादी, और आप 2-2 लीटर दूध हजम कर जाते हैं। इसकी हम जानेंगे राज क्या है, लेकिन दूध में जो मौजूद लैक्टोज होती है उसको शुगर पचाने वाले एंजाइम्स का शरीर में कम होना, स्वामी जी, क्या इन एंजाइम्स को बढ़ाया जा सकता है ताकि जो लैक्टोज है उसको हजम कर सके? और साथ ही आपका राज बताइए, कैसे आप 2 लीटर दूध हजम कर जाते हैं? एंजाइम्स की कमी नहीं है मतलब। तो मुझे लगता है अगली बार इंडिया स्टूडियो में, इंडिया जो है अपने इंडिया टीवी के स्टूडियो में मैं 10 लीटर दूध लेके आऊंगा और 2-2 लीटर सबको पिलाऊंगा। स्वामी जी, उससे पहले लैक्टोज की जरूरत होगी, हजम कर सके, एंजाइम्स चाहिए होंगे। नहीं, हाँ, इसमें तो जो मैं भी पास हो जाऊंगी। स्वामी जी, लेकिन पूरे दिन में पीना है ना, ये तो नहीं है टारगेट एक बार में पीना है। तो इसके लिए क्या करना पड़ेगा? मैंने तो वैसे एक बार में पिया हुआ है, आपको थोड़ा थोड़ा करके पूरे दिन भर पिला देंगे, बाकी और कुछ मत खाना। तो ये जो पीपल, पीपला, मूल, चित्रक, चव्वे, सोंठ है ना, ये हमारे गुरुजी ने हमको बताया था। ये किसी किताब में लिखा हुआ नहीं है, ये गुरु परंपरा से मिला हुआ ज्ञान है। जैसे हम गुरु परंपरा से सबको योग सिखा रहे हैं, तो ये पीपल, पीपला, मूल, चित्रक, चव्वे, सोंठ 5 चीज़ों का काढ़ा बना करके 5 ग्राम, 1-1 ग्राम सारी हो जाती है, तो मिला हुआ 5 ग्राम ले लिया और उसको 400 ग्राम पानी में पका लिया, 100 ग्राम बच जाए, 50 ग्राम बच जाए, तब छान करके पी लिया। ऊपर से दूध पी लेते हैं, एकदम से पूरा पाचन तंत्र। ये तो जो अलग अलग प्रकार के ये जो परिभाषाएं आप जो बता रहे हो ना, ये लैक्टोज क्या है, ग्लूकोज क्या है, फ्रुक्टोज क्या है, ये जो अलग अलग कंपोनेंट हैं शुगर के, ये सारे डाइजेस्ट हो जाते हैं जब पाचन तंत्र, जठराग्नि अच्छी होती है। जठराग्नि को अच्छा बनाने के लिए एक तो मंडूकासन, योग मुद्रासन, अर्धमत्स्येंद्रासन, वक्रासन, गोमुखासन और मयूरासन, मयूरी आसन हमारी पूज्य साध्वी बहन करेंगी, देववाणी जी, और आप लोग मेरे साथ वक्रासन करो। यही अच्छा है, ये छोटे छोटे बच्चे भी मेरे साथ देखो कर रहे हैं, आरवी है, विराज है, करो बच्चों। और ये मयूरासन तो पूरा हाथों पर शरीर उठता हुआ देख करके राकेश और विक्रम जो है ये देख रहे हैं कि भाई किस दिन हम भी अपने आप को उठा पाएंगे। अब तुम्हें तो वजन उठाना मतलब पूरा धरती का बोझ उठाने जैसा है। लेकिन ये हजार बार करने लग गए, स्थित कोणासन, चक्की आसन, ये अभ्यास हजार बार। और इससे फिर एक दिन में 2-2 किलो वजन घटा रहे हैं। तो और इससे पेट भी अच्छा होता है, वेट भी ठीक होता है। तो अब देववाणी जी ने तो जो है स्वामी जी, अब ये देख करके राजी हो रहे हैं कि बाबा जी हम भी किसी दिन ऐसा कर पाएंगे कि पुनर्जन्म लेना पड़ेगा। ए राकेश, बहुत ही शानदार, वो बहुत ही शानदार। शरीर को हिला पा रहे हैं, वही काफी है स्वामी जी। बड़का दिखा है शरीर यूं। स्वामी जी, दूध की बात हो रही है, दूध को पचाने की बात कर और रहे हैं हम। लिवोग्रिट, लिवामृत तो जबरदस्त है लीवर के लिए। लेकिन जिन लोगों का कोर सिस्टम, जिन लोगों का डाइजेस्टिव सिस्टम कमजोर है, वो फिर भी दूध को नहीं पचा पाते हैं, तो उनके लिए दूध के ऑल्टरनेटिव क्या हो सकते हैं जो दूध के बराबर ताकत दें, प्रोटीन की शरीर में कमी ना हो? हाँ, आज ओट्स का दूध, नारियल का दूध, काजू का दूध, सोयाबीन का दूध, बादाम का दूध हमने उधर रखा हुआ है। नारियल का पानी भर के रख दिया, नारियल की कच्ची गिरी को हाँ पानी में पीस देते, पानी में घोट देते मिक्सी के अंदर पानी डाल के। तो ये नारियल का दूध अभी तैयार कर देंगे। ओट्स का, काजू का, सोयाबीन का, बादाम का, अखरोट का, इन चीज़ों को पानी में भिगो करके रात को रख देते हैं। रात को पानी में भिगो के रख दिया, और सोयाबीन का तो छिलका भी उतार देते हैं फिर, और फिर पानी में घोट करके ये दूध पीते हैं ना, तो फिर एलर्जी की प्रॉब्लम नहीं होती। पहले तो ये दूध के विकल्प हो गए, और इससे फिर पूरे शरीर में दूध बहुत ही अच्छी फीलिंग आती है। दूसरी चीज़ ताकत भी पूरी मिलती है। और फिर जो कैल्शियम वाला जो यदि थोड़ा कम रह जाए
तो फिर उसमें सबसे अच्छा होता है, एक तो आजकल बहुत अच्छा आ रहा है सीताफल, और थोड़ा रागी, जवार, बाजरा सबसे अच्छा होता है। इसमें सिंघाड़ा और सरगवा, जिसको क्या बोलते हैं, इससे ना पूरा कैल्शियम मिल जाता है। और स्वामी जी जो दूध लेना ही ना चाहें तो क्या छाछ पाचन को अच्छा करने के कॉम्पनसेट कर लिए देता है? दही, छाछ। नहीं, दही का जिक्र किया तो स्वामी जी जो दूध आप बता रहे हैं अल्टरनेटिव, इससे क्या दही बन सकता है? कॉम्पनसेट कर देता है, ये अच्छा बताया आपने, छाछ दही। जी। और स्वामी जी दही का भी अल्टरनेट कुछ है? सोयाबीन का तो दही बहुत अच्छा स्वामी भी कर दीजिए। हाँ, सोयाबीन के दही को, हाँ सोयाबीन से दही बन जाता है। ये बादाम वाले दूध से या अखरोट वाले से, नारियल वाले से दही नहीं बनेगा। सोयाबीन वाला का क्या टोफो बोलते हैं ना उसको? हाँ, टोफू। टोफो। अच्छा, तो उसका पनीर तो उसका टोफो दही का भी। कर्ड बहुत अच्छा बनता है। हाँ, वैसे हाँ, स्वामी जी पनीर भी बन जाएगा, दूध भी बन जाएगा, छाछ भी बन जाएगी, मट्ठा भी बन जाएगा, लस्सी भी बन जाएगी, पंजाबी वाली पंजाबी लस्सी। और स्वामी जी वैसे भी सर्दियां तो बस तकरीबन चली ही गई है, और इस मौसम में तो दही छाछ लेने में और ज्यादा आनंद आता है। स्वामी जी मौसम सुहाना हो गया है और सेहत के लिहाज से ये कंडीशन तो ठीक है, लेकिन जल्द ही गर्मी आने वाली है और इसका सीधा सीधा असर लोगों के पाचन पर पड़ेगा। तो आज का हमारा मिशन है लोगों के हाजमे को दुरुस्त करना। तो स्वामी जी गैस और एसिडिटी जो सबसे ज्यादा कॉमन प्रॉब्लम है स्टमक की, उसे कैसे ठीक किया जा सकता है योग और आयुर्वेद के जरिए? अब देखो, ये जो पवन मुक्तासन से लेके गोमुखासन तक, अब लेट करके पवन मुक्तासन, और देखो लंबे समय तक जो शीर्षासन, अब शीर्षासन की जिम्मेदारी जो है देववाणी जी को दे देते हैं। देववाणी जी शीर्षासन और सर्वांगासन कर लेंगे। सब मेरे साथ पवन मुक्तासन करो। ये पवन मुक्तासन ऐसे, और एक ये लुढ़कने वाला पवन मुक्तासन, ये बढ़िया है। राकेश तो पूरा ही लुढ़क रहा है क्योंकि पैर तो पकड़ में आएंगे नहीं ऐसे मेरी तरह से, लुढ़कता पूरा है। तू भी लुढ़क के देख विक्रम, तू भी कुछ अपना पराक्रम दिखा। हाँ, ये कंपटीशन कर रहा है विक्रम के साथ, लुढ़क तो गया रे लेकिन आनंद कर दिया आज इन दोनों ने। हाँ, करो करो ऐसे पवन मुक्तासन, और फिर उत्तान पादासन तो करो। चलो ये करो, बहुत जोरदार है ये उत्तान पादासन। ओहो हो, खाली पेट लिवोग्रिड खाने के बाद लिवामृत, सर्वकल्प का कायाकाल का काढ़ा, और कुमारियासाओ, पुनर्नवारिष्ट, और जिनको बहुत अच्छी भूख लगानी हो द्राक्षासाओ, और जो कोलाइटिस हो तो कुटजारिष्ट। बहुत जबरदस्त है। पवन मुक्तासन, उत्तान पादासन ऐसे करना है। और फिर जिनका शरीर हल्का है ना, वो तो इस सुप्त वज्रासन, सुप्त पद्मासन भी कर लेते हैं। इससे भी पेट पाचन इतना अच्छा हो जाता है। और सुबह उठ करके अनार खाया करें। मैं रोज नाश्ते में अनार ही खाता हूँ और कुछ खाता ही नहीं। सुन ले राकेश, इतनी ताकत अनार खाने से है, तू राशन पड़ता है पूरा थाली भर के। अब तो इसको खाली काढ़े ही पिला रहे। तो गाय है तो उसका दूध का छाछ बना करके तो तू पीना, और मक्खन मेरे को भेज देना घी बना करके। तो 3 गाय पाल रखी इसने, और जो है ये पहले तो खुद ही रगड़ता था। अब तो ये सुप्त वज्रासन, सुप्त पद्मासन, पवन मुक्तासन और उत्तान पादासन। अब स्वामी जी ये आसनों की श्रृंखला हम यहाँ करते हैं, और एक विषय और शामिल करते हैं। मेरे को भेजना। चल
स्वामी जी, पहले तो एक तस्वीर है वो मैं आपको दिखाना चाहती हूँ। कल हमने विस्तार से इस पर बात भी की थी कि कैसे सूर्य नमस्कार सेहत के लिए एक संजीवनी है। इसके आसन जो है सूर्य की ऊर्जा से हमारे रोम रोम को आनंदित कर देते हैं और साथ ही उसमें ऊर्जा भर देते हैं। और देखिए ना, जयपुर में एक साथ सारे बच्चे, इसमें कौन हिंदू है, कौन मुस्लिम है, कौन ईसाई है, कहाँ भेद होता है, लेकिन सब एक साथ सूर्य नमस्कार कर रहे हैं। देखिए बहुत अच्छी तस्वीरें हैं जयपुर से। चलो सूर्य नमस्कार करते हैं। हाँ, ये सूर्य नमस्कार बड़ा मनमोहक है। चलो थोड़ा यही करो, ऐसे करो। हाँ, सबको सूर्य नमस्कार करना है। तुम तो खड़े खड़े ऐसे यही करो। हाँ, दौड़ासन करो। हाँ स्वामी जी, सूर्य नमस्कार से डाइजेशन कैसे अच्छा होता है, ये भी समझाइए। सूर्य सबके लिए है। सूर्य नमस्कार से पूरे शरीर का, इधर आओ बेटा, सूर्य नमस्कार से पूरे शरीर का पूरा व्यायाम होता है। देखो ये प्रणाम आसन, फिर ये ऊर्ध्वाधर, ऐसे कितना व्यायाम होता है पीछे तक, फिर पाद हस्तासन। तो इसमें 12 अभ्यास हो जाते हैं ना। दक्षिण अश्व संचालन आसन, पूरा ऐसे अधिकतम झुक जाए, जो बच्चे हो देववाणी जी की तरह करना। फिर ये पर्वतासन, फिर साष्टांग आसन, फिर ये भुजंगासन, कितना अच्छा है ना। फिर ये पर्वतासन पुनः, फिर वाम अश्व संचालन आसन, पूरे शरीर का पूरा व्यायाम। पुनः पाद हस्तासन, फिर ऊर्ध्व हस्तासन, और फिर प्रणाम आसन। 1 2 3 4 5 6 7 8 ये 9 10 11। तो जब ऐसे सूर्य नमस्कार करते हैं ना, तो पूरे शरीर का पूरा व्यायाम हो जाता है। अपने शरीर को जितना जितना साधते चले जाएंगे, तन को साधो, मन को साधो, इंद्रियों को साधो, विचार भाव संवेदनाओं को साधो, यही है साधना। और जब हमारा तन मन जीवन सध जाता है ना, तब फिर जीवन में कोई रोग कैसे शेष रह सकता है, प्रश्न ही नहीं। और जैसे इतना ना हो पाए तो जितना हो पाए उतना ही कर ले। ताड़ासन तो हो ही जाता है, उतना ही कर ले। ऐसे स्वामी जी, ताड़ासन भी कर लिया ना, उससे भी पूरा बैलेंस बन जाता है। आप तो नटराज आसन करो, नटराज आसन, ध्वजासन, चक्रासन, कितना अच्छा लगता है ना। छोटे छोटे बच्चों को तो बचपन से ये ट्रेनिंग देनी चाहिए। नटराज आसन इतने कठिन आसन है कि कठिन से कठिन बीमारी भी शरीर में मुझे लगता है आने से पहले 10 बार सोचेंगी। लेकिन जैसे कठिन आसन है कठिन बीमारी को रोकने के लिए, उसमें से एक और कठिन या कह सकते हैं कि घातक बीमारी है, वो है कोलाइटिस की। अब उसे दूर करने के उपाय भी आप बताएं। हाँ, तो देखो, जो कठिन आसन कर सके वो तो नटराज आसन, ध्वजासन, चक्रासन करो बिटिया। हाँ, चक्रासन, और फिर वृश्चिकासन, हनुमान आसन, भूनमन आसन, और ये तो सब कर सकते हैं। चलो मंडूकासन फिर से करते हैं। कोलाइटिस के लिए खाली पेट कोलोग्रिट, खाने के बाद कुटजारिष्ट, कुटज घनवटी, चित्रकादी। कुटज घनवटी और चित्रकादी हम 2-2 से 4-4 गोली देते हैं कुटजारिष्ट के साथ। दही छाछ में, उनको दूध नहीं पीना, दूध घी और मीठा मना है जिनको कोलाइटिस है, उनको छाछ या दही में ये सब गोल डाल करके लेना चाहिए। उनको पका हुआ केला, उबला हुआ सेव उनके लिए परम औषध है। और उनको तो हम छाछ तक्रकल्प करा देते हैं। और उस छाछ कल्प में, तक्रकल्प में क्या कराते हैं, सुबह से शाम तक आधे लीटर से शुरू करके 2 लीटर तक धीरे धीरे छाछ
छाछ ही पिलाते हैं, छाछ से एनिमा करवाते हैं, और 1 से 2 सप्ताह में हम अच्छा कर देते हैं कोलाइटिस के रोगियों को। छाछ के अंदर ही कुटज घनवटी या कुटज की छाल का, कुटज बोलते हैं, उसकी छाल का काढ़ा बना करके छाछ में मिला करके दे देते हैं। जिनको 40-40 बार दस्त जाना पड़ता था उनको हमने ठीक किया है। अब जो ऐसे जैसे बता रहे थे आप अमित जी, ऐसे कठिन कठिन आसन करेंगे, चलो हनुमान आसन और भूनमन आसन करो बिटिया, ऐसे कठिन कठिन आसन करेंगे उनके तो सारे कठिन कठिन रोग दूर हो जाएंगे, लेकिन जो ऐसे कठिन ना कर पाए। आज इंडिया टीवी देख देख करके घरों में छोटे छोटे बच्चे ये आसन सीख रहे हैं और योग में निष्णात बने जा रहे हैं। तो स्वामी माता जी, भूमि ही पुत्रो हम पृथिव्या, रोज उठ करके ऐसे भूनमन आसन किया करें। जी मेरी बहन, कोलाइटिस की हम बात कर रहे हैं, आईबीएस की हम बात कर रहे हैं, और इसी का नतीजा है कि तमाम दूसरी परेशानियां लोगों को होती हैं, और खासकर आईबीएस मरीज को अंदर से खोखला कर देता है। तो ऐसे में योग कैसे शरीर को खोखला होने से बचाए, कौन कौन से उपाय आम लोग अपनाएं? तो देखो, एक तो आसन जैसे हमने बताया, मंडूकासन, योग मुद्रासन थोड़ा लंबा करना, मयूरासन, मयूरी आसन ये तो कठिन हो जाएंगे उनके लिए जो हमने पहले बताए थे। और डाइट में घी, दूध और मीठा बंद करके आंवले का मुरब्बा, बेल का मुरब्बा, और ये भी खांड में, शक्कर में, गुड़ में, इसमें बनाना चाहिए। ये हमने यहाँ रखा हुआ है, ये इसकी औषधि है। और पाचन को अच्छा रखने के लिए थोड़ा सा मूली का प्रयोग करना चाहिए, थोड़ा सा एलोवेरा, एलोवेरा की सब्जी बनती है बहुत बढ़िया, एलोवेरा का प्रयोग करना चाहिए। थोड़ा सा प्याज का प्रयोग करना चाहिए, प्याज पाचन के लिए बहुत अच्छा होता है। ये खाना पूरा डाइजेस्ट नहीं होता, इसी को कोलाइटिस बोलते हैं, इसी को आईबीएस बोलते हैं, इसी को इरिटेबल बाउल सिंड्रोम बोलते हैं। ये जब हम प्याज थोड़ी मात्रा में प्रयोग करते हैं, मैं चाहता हूँ 3 से 5 कली लहसुन की गाय के घी में भून के खाएं, दुर्गंध दूर हो जाता है उसका गाय के घी से, उसकी तीक्ष्णता दूर हो जाती है, उसकी तामसिकता दूर हो जाती है, और सुपाच्य और पौष्टिक हो जाता है वो। तो गाय के घी में थोड़ा भून करके उसका सेवन करना चाहिए। पाचन के लिए भी बहुत अच्छा होता है, कफ के लिए भी बहुत अच्छा, लो इम्यूनिटी के लिए भी बहुत अच्छा होता है, खास करके कोलेस्ट्रॉल के लिए और हार्ट के ब्लॉकेज के लिए तो परम औषधि है। और वात को तो पूरे शरीर से जैसे कहते हैं झाड़ पोंछ करके बाहर कर देता है। तो ऐसे जो कठिन आसन न कर पाए, पूर्ण उष्ट्रासन, उष्ट्रासन जैसे, तो उनको खाली उष्ट्रासन करना चाहिए। और फिर ये जो उपाय बता रहा था मैं खाने पीने के, खाने में चबा चबा करके खाना खाना चाहिए। सुबह उठ करके अनार, ये कोलाइटिस की परम औषधि है, अनार दही के साथ खा लो, पूरा नाश्ता ही हो जाता है। अनार, बेल, बेल अभी बहुत अच्छा रहेगा, अभी सर्दी के बाद अब गर्मी आने वाली है। बेल, बेल को भून करके खाएं, बहुत अच्छी लगती है। बेल को का शरबत, उसमें फिर कुछ लोग तो इतने बावड़े हैं, बेल का भी शरबत बनाते हैं तो उसमें भी मीठा ठोक देते हैं। ये कार्यक्रम नहीं करना। तो जो पूर्ण भुजंगासन, जो पूर्ण धनुरासन, पूर्ण वृश्चिकासन, जो पूर्ण चक्रासन, पूर्ण उष्ट्रासन कर सके तो बहुत अच्छी बात है। नहीं तो थोड़ा थोड़ा करके कपालभाति से गुजारा कर लेना, कितना अच्छा है ना। ऐसे छोटे छोटे उपाय भी अपना लेंगे तो कहाँ कोलाइटिस, और कॉन्स्टिपेशन हो तो फिर त्रिफला, शुद्धि चूर्ण, अभयारिष्ट, और चबा चबा करके खाना सबके लिए जरूरी है। 99% लोग जल्दी जल्दी खाते हैं, घर में भी ऐसे खाते हैं जैसे ट्रेन चोरी का बाल खा रहे हो। ये हंस रही है पशुपति और जो है हीरा, नेपाल में बहुत जल्दी जल्दी खाते हैं लोग। हाँ, 2 किलो चावल 5 मिनट में ही खा जाते। बहुत जल्दी जल्दी खाते हैं। बिहार में भी जल्दी जल्दी खाते हैं ना। हाँ, नेपाल के बॉर्डर से जल्दी जल्दी खाते, धीरे धीरे खाना। एक ग्रास को
एक को मैंने बोला 32 बार चबाना है, बोले जी 32 बार में तो 10 बार के बाद तो वो पता ही नहीं लगता कहाँ गया। तो माँ के गर्भ में कहते बच्चा ऐसे रहता है, मतलब ऐसे करीब करीब ऐसे मुड़ा तोड़ा रहता है, ऐसे पैरों के बीच में हाथ डाल के नहीं रहता। तो स्वामी जी, ऐसे क्योंकि हमने कोलाइटिस की बात कर ली और बाकी बीमारियों की बात कर ली, अब पेट में एक अल्सर भी एक आम बीमारी बनती जा रही है, और अल्सर पर अगर ध्यान ना दिया जाए तो फिर फूड पाइप और पेट का जो कैंसर है वो भी हो सकता है। बहुत ही खतरे वाला है ये मामला। तो इसको टालने के लिए या फिर इसको हम कह सकते हैं कि ठीक करने के लिए क्या उपाय हैं? अल्सर के लिए सबसे बेस्ट है अविपत्ति कर चूर्ण 100 ग्राम, 10 ग्राम मुक्ता शुक्ति, 10 ग्राम मोती पिष्टी, उसमें शंख कपर्दक में मिला दो। शंख कपर्दक मुक्ता शुक्ति मोती पिष्टी अविपत्ति कर चूर्ण में मिला करके पानी के साथ दे दो। और पानी भी किसका? एलोवेरा का। एलोवेरा अंदर के घाव को भर देता है। फिर ये एलोवेरा, ये लौकी का जूस, शीशम, पीपल, बेल, दूर्वा, दूधी, ये ऐसी चीजें हैं। शीशम, बेल, पीपल, दूर्वा, दूधी घास, इनका रस निकाल करके पिला देते हैं। कितने अंदर घाव हो गए हों और खून से ब्लीडिंग हो रही है ना, अल्सरेटिव कोलाइटिस, वो भी अच्छी हो जाती है। कितनी भयंकर एसिडिटी हो, कोई तो ऐसे उबलते रहते हैं ज्वालामुखी की तरह, वो भी ठीक हो जाते हैं। और जीरा, धनिया, सौंफ, मेथी, अजवाइन, इसको हम पंचामृत बोलते हैं। इसमें मुलेठी और गुलाब फूल और मिला दो। कितना ही भयंकर अंदर से पित्त का प्रकोप हो, वो भी ठीक हो जाता है। और ज्यादा ही पित्त हो जाए तो फिर हम कुंजर करवाते हैं। बहुत देर से बच्चे इधर मैंने देखा, ये तो भूल ही गए थे। कुंजर, दंड धोती, पानी पी करके ऐसे निकलवाते हैं। तो पहले तो अंदर का जो पित्त है ना वो निकलेगा, कफ निकलेगा, और ऐसे पूरा 2 लीटर तक पिला देते हैं ऐसे पूरा। और उधर वो वस्त्र धोती है, और दंड धोती में तो जैसे अंदर शरीर में टूटी लगा दी हो ऐसे पानी निकलता है धीरे धीरे अभ्यास से। तो वस्त्र धोती, जल धोती, दंड धोती, ये शुद्धि की क्रियाएं बड़ी महत्वपूर्ण हैं। और जो ऐसा न कर पाए तो कम से कम एक उपाय तो जरूर अपनाएं कि कुछ दिन तक पका हुआ आहार बंद कर दे, अपक्व आहार लेना है, कच्चा आहार। हाँ। ऋषि प्रभाकर जी सिद्ध समाधि योग SSY के संस्थापक हुए, वो इन्होंने बड़ा प्रयोग किया इसके ऊपर, और भी बहुत महापुरुषों से मैंने सुना है। मैंने भी किया है करीब 20 साल तक ये प्रयोग। फल खाओ, सब्जियां उबली हुई थोड़ी बहुत, नहीं तो फल और सलाद बेस्ट है, पूरा पित्त का प्रशमन। नहीं तो कुछ लोग तो पानी भी पीते हैं तो वो भी खट्टा होकर के और झाग से निकलते, इतना ज्यादा लोगों को पित्त बन जाता है। तो ये सारा प्रशमन हो जाएगा पित्त का। स्वामी जी, अंकुरित खाना चाहिए। ये जो अंकुरित है ना, अंकुरित ये मूंग, मोठ, चना और ये सब भी, मेथी भी, इसमें मेथी भी अंकुरित होने के बाद ना कड़वी नहीं लगती। और अंकुरित जो है ड्राई फ्रूट भी हम खिला देते हैं। अंकुरित ड्राई फ्रूट भी बड़े अच्छे होते हैं। तो ये अंकुरित जो ड्राई फ्रूट है ना, इसमें खास करके ये जो अखरोट है और मुनक्का है, ये पित्त के प्रशमन करने में बड़ी भूमिका निभाता है। बाकी तो बादाम आदि सब भी, अभी सर्दी आ गई है और इससे डाइजेस्ट भी अच्छे से हो जाते हैं। जी मेरी बहन। स्वामी जी, पित्त का प्रशमन कैसे और ये किया बाह्य जाए? प्राणायाम, पेट से जुड़ी अग्नि बीमारियों कार्य के बड़ा लिए अच्छा किन होता किन चीजों का सेवन, खासकर खाने में क्या क्या खाना है उसका ख्याल रखना बहुत जरूरी है, वो आपने बताया। लेकिन अल्सर की चूंकि हम बात कर रहे हैं, तो जो लोग इससे जूझ रहे हैं, सिर्फ जलन की परेशानी नहीं होती है उन्हें, बल्कि गैस की भी दिक्कत होती है। और लंबे वक्त तक अगर ये परेशानी रहे तो पाइल्स में बदल सकती है। अब इस परेशानी से बचने का क्या उपाय है? उनको क्या सावधानियां बरतनी है? गैस बने तो थोड़ा सा मेथी का पानी, मेथी और अजवाइन का पानी और अंकुरित मेथी भी ले सकते हैं। अब बात रही पायस की। पायस के लिए 3 उपाय बताता हूँ। 1 कप दूध, उसमें नींबू निचोड़ के तुरंत पी जाओ। नींबू निचोड़ा और तुरंत घटक अंदर, उसको धीरे धीरे नहीं पीना, पूरा पी जाओ।
3 से 5 दिन में 99% लोगों का खूनी, बादी, बवासीर, पायस, फिसर, फिस्टूला तक में फायदा होता है। दूसरा उपाय, बकायन नीम की निमोली, बकायन नीम की निमोली और हरड़ तीनों का पाउडर करके मिला लिया और 2-3 ग्राम पानी से ले लिया। या जो यज्ञ है ना, इसकी यज्ञ की भस्म, ये ब्लीडिंग को एकदम से रोक देती है। चाहे पाइल्स में ब्लीडिंग हो रही हो, माताओं बहनों को मंथली में ब्लीडिंग हो रही हो, या अल्सरेटिव कोलाइटिस में, ये एसिडिक बॉडी को अल्कलाइन कर देती है। 10 सेकंड के अंदर 1 चम्मच वो डाल दो यज्ञ की भस्म, पूरा 1 जग पानी, पूरा 2-2.5 लीटर पानी एसिडिक से अल्कलाइन हो जाता है। बड़ा जबरदस्त ये पॉइंट है। फिर बवासीर के लिए भीमसेनी कपूर, यज्ञ में हम भीमसेनी देसी कपूर का प्रयोग करते हैं। 1 चने के बराबर कपूर केले में डाल करके खिला देते हैं, वो भी बवासीर का खात्मा कर देता है। ये तो घरेलू उपाय हुए। बवासीर के लिए बहुत अच्छा अभयारिष्ट, पहले हम अर्शकल्प देते थे और अब अर्शोग्रिट 2-2 गोली सुबह दोपहर शाम 3 बार दे देते हैं। कायाकल्प तेल लगा भी देते हैं और एलोवेरा। अच्छा, एक बात खास, जैसे किसी को मस्सा हो ना, मस्सा होते ही तुरंत एलोवेरा लगा दो, 1 ही दिन में बवासीर का मस्सा गायब एलोवेरा के जेल से। ये बड़ी जबरदस्त चीज है। और जो गोधन अर्क रोज पिएंगे ना, उनका तो शरीर ऐसे शुद्ध हो जाता है अंदर से। फिर पुराने से पुराना कॉन्स्टिपेशन, ये बड़ा जबरदस्त है गोधन अर्क जी। तो ये गोधन अर्क बड़ा जबरदस्त है। गुलकंद बड़ा जबरदस्त है, इससे पेट सौम्य तरीके से साफ हो जाता है। तो ये भी चीजों का थोड़ा प्रयोग कर लिया करें। बाकी लिवोग्रिट, लिवामृत तो स्वामी जी, पूरे पाचन आपने तंत्र की काफी उपाय समस्याओं बता के लिए। दिए। मैंने मुंह में सलाइवा अच्छा बनेगा और सुबह उठ करके पेट अच्छे से साफ हो जाए। जी अब मेरे स्वामी जी, अब प्राणायाम का भी एक सेशन हो जाए ताकि जिन ये परेशानियों का हम जिक्र करते हुए आ रहे हैं उससे पाचन भी दुरुस्त हो जाए और साथ ही साथ हम स्वस्थ रहें और पेट की जो ये आउट ऑफ कंट्रोल जितनी भी हमने देख ली है समस्याएं हैं वो कंट्रोल में आ जाए। तो देखो, भस्त्रिका तो पूरे शरीर के बल को बढ़ाता है। ओबेसिटी के लिए 5000 बार किया करो। 5000 बार करने से 1 किलो वजन कम हो जाएगा, खाली सांस लेने छोड़ने से ही। समझ में आई राकेश, विक्रम है? और इससे भूख भी अच्छी लगती है, ताकत भी बढ़ती है। अब जो ऐसे देवानी जी की तरह ना कर पाए तो यूं मत सोचना भगवान जी अगले जन्म मोहे बेटी ही कीजियो। पहले सीरियल बना, अगले जन्म मोहे बेटी न कीजियो, अगले जन्म मोहे बेटी ही कीजियो। और वो बेटी कैसी, देवानी जी जैसी, मीनाक्षी और बचपन में ही योग गुरु स्वामी रामदेव जी से मिला दीजिए भाई, हम भी अच्छे हैं। ताकि फ्लेक्सिबिलिटी की चिंता ना कीजिए। ये ठीक है। तो भस्त्रिका, हाँ ये ठीक कहा। कपाल भाती, ये तो पाचन तंत्र, लीवर, किडनी, स्प्लीन, इंटेस्टाइन, पैनक्रियास, यूट्रस, ओवरी, प्रोस्टेट सब एकदम फर्स्ट क्लास कर देते हैं। और पाचन एकदम फर्स्ट क्लास। और फिर थोड़ा उत्थित पद्मासन, ऐसे पद्मासन में बैठ के ये तो जो है हाथ पद्मासन में बैठ के हाथ आगे डाल करके कर सकते हैं। आगे हाथ डाल करके तो देवानी जी करेंगे, इधर से हाथ रख करके मैं कर देता हूँ। ये विक्रम देख रहा है, प्रभु हम कब उठेंगे ऐसे। जब वजन का बेताल उनके ऊपर से उतर जाएगा एक दिन। बोलो वाह वाह। लेकिन भाई इन दोनों बच्चों के लिए जोरदार ताली बजा दो। इन्होंने 3 दिन में 6-6 किलो वेट कम किया है। हाँ बोले बाबा हमको इतना मत तोड़ मरोड़ दियो कि हमारा ही मोक्ष हो जाए। स्वामी जी, योगाभ्यास प्राणायाम के बाद अब ये कह रहा है बाबा जी पहले तो इतने तगड़े हो गए थे, 8 आदमियों को उठाना पड़ता, अब 2-4 ही उठाएंगे। हाँ स्वामी जी, योगाभ्यास प्राणायाम के बाद अब बारी है उन नुस्खों की जिसका सभी लोग इंतजार कर रहे हैं, तो आप उनकी तैयारी करें। तब तक कल के शो में क्या खास रहने वाला है मैं वो दर्शकों को बता देती हूँ। कोलेस्ट्रॉल हुआ आउट ऑफ कंट्रोल, खतरे में हार्ट, ब्रेन, आ ना जाए स्ट्रोक, कौन से 10 योगाभ्यास का है पैकेज, खत्म करेगा ब्लड वेसल्स का ब्लॉकेज।
हार्ट हेल्थ पर योग गुरु का स्पेशल सेशन, कोलेस्ट्रॉल घटेगा, दिल मजबूत बनेगा। वैसे भी सर्दी में कोलेस्ट्रॉल लेवल बढ़ जाता है और इससे खतरा हार्ट और ब्रेन पर बनता है। तो कल सुबह 7:56 पर ये क्लास आपसे मिस नहीं होनी चाहिए, ताकि आप पहले से ही अपने दिल दिमाग को मजबूत कर लें। और 7 से 12 दिन में योग से कैसे कोलेस्ट्रॉल कंट्रोल होगा, ये आप कल योग गुरु स्वामी रामदेव से जानिए। स्वामी जी। तो देखो, ये जो सर्वकल्प का काढ़ा है ना, ये बड़ा ही ज़बरदस्त है। सर्वकल्प का तो पूरे पाचन तंत्र की, और जिनको भी किसी भी प्रकार का फूड इंटॉलरेंस है, जैसे आंदोलनकारियों में भी कई प्रकार का इंटॉलरेंस आ गया है, तो ये सर्वकल्प से तो सारा इंटॉलरेंस ठीक हो जाएगा। सर्वकल्प, और जिनको कब्ज हो ना, तो कायाकल्प भी इसी में डाल सकते हैं। कायाकल्प और सर्वकल्प दोनों साथ में मिला सकते हैं। बहुत ज़बरदस्त ये काढ़ा तैयार हो गया पाचन के लिए। अब जिनको दूध का इंटॉलरेंस है, तो देखो हमने काजू बादाम ओट्स आदि भी सामने रखे हुए। इसको रात को भिगोया था सोयाबीन का, और सुबह इसका दूध बना दिया। इसका पनीर और दही भी बन जाता है, छाछ बन जाती है। ये ओट्स का है, ये बादाम का है। तो ये बादाम वाला दूध तो आप पियो, ठीक है, बहुत अच्छा है। और काजू वाला आप पियो, है ना। हाँ, और अखरोट वाला पिलाते हैं। ये अखरोट को रात को भिगोया था, उसका छिलका उतार करके ये देववाणी जी को पिलाते हैं। और ये जो नारियल है ना, नारियल की गिरी को अच्छे से पीस करके और पानी के अंदर, तो उसका ये नारियल वाला दूध बन जाता है। हाँ, ये तो भूल ही गया मैं, ये गोधन अर्क थोड़ा शहद डाल करके ले लो, कितना ही पाचन तंत्र की विकृति हो, जिनको एसिडिटी भी होती है ना, गोधन अर्क पीने से थोड़ा शहद मिला करके पी लेते हैं, तो फिर अच्छा हो जाता है, उससे एसिडिटी नहीं होती। बाकी गाय का दूध हम सारे देश को उपलब्धि कराते हैं। बहुत बहुत धन्यवाद। सब दूध घी खाएंगे, पिएंगे, मस्त रहेंगे, और कोई किसी भी प्रकार का फूड इंटॉलरेंस नहीं होगा। सबका पाचन तंत्र मजबूत होगा, सारे षड्यंत्र दूर होंगे। बहुत बहुत धन्यवाद। धन्यवाद स्वामी जी। प्रणाम स्वामी जी।